नमस्कार। म्यूजिक थ्योरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे ग्राम के बारे में। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्राम क्या होता है। तो ग्राम एक स्वरों के समूह को हम ग्राम कहते हैं। स्वरों के समूह को हम क्या कहते हैं? ग्राम कहते हैं। अब ग्राम जो शब्द है वो कहाँ से आया? तो सर्वप्रथम जो ग्राम शब्द की व्याख्या है, तो जो सर्वप्रथम ग्राम शब्द की व्याख्या मतंग ने की। किसके द्वारा हुई? मतंग के द्वारा। तो सर्वप्रथम जो ग्राम शब्द है वो कहाँ से आया? मतंग से। अब अगर ग्राम शब्द की व्याख्या मतंग ने करी तो उसके पहले भी तो इसको कुछ कहा जाता होगा। तो ग्राम से पहले इसको क्या कहते थे? ग्रामीण। तो हमें ये समझ में आया कि ग्राम किसे कहते हैं? ग्राम स्वरों के समूह को कहते हैं। सर्वप्रथम ग्राम शब्द की व्याख्या किसने करी? मतंग ने करी। अब ग्राम कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो ग्राम जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के माने जाते हैं। 3 प्रकार के माने जाते हैं। कौन से? सर्वप्रथम है, सबसे पहला है हमारा ग्राम षडज ग्राम। सबसे पहला हो गया। दूसरा ग्राम है मध्यम ग्राम। और जो तीसरा ग्राम है वो है गंधार ग्राम। तो ये हो गया पहला षडज ग्राम, दूसरा हो गया मध्यम ग्राम और तीसरा हो गया गंधार ग्राम। अब प्राचीन काल में इन तीनों ग्रामों में से सिर्फ केवल 2 ही ग्राम प्रचलन में थे। कौन से? षडज ग्राम और मध्यम ग्राम। गंधार ग्राम को ऐसा माना जाता है कि वो स्वर्ग लोक को गया, मतलब जो स्वर्ग के गंधर्व थे, ऐसा माना जाता है कि ये ग्राम उनके लिए था। और महर्षि भरत के मत अनुसार जो गंधार ग्राम है उसका प्रचलन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उसमें अति मंद्र और अति ताड़ सप्तक के स्वरों का प्रयोग किया जाता था, जो कि गाने के लिए अनुकूल नहीं था। इसीलिए हम ऐसा मान सकते हैं कि गंधार ग्राम का प्रचलन ज्यादा नहीं हुआ। और संगीत में अनेक मत है। अब प्राचीन काल में तो क्या कहते हैं, 2 ही ग्राम जो थे वो प्रचलन में थे, षडज ग्राम और मध्यम ग्राम। लेकिन जो आधुनिक काल है, अब हमें जो देखने को मिलता है तो हमें तो सिर्फ एक ही ग्राम देखने को मिलता है, वो है षडज ग्राम। अब जो षडज ग्राम है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि षडज ग्राम क्या है। तो षडज ग्राम जो है वो हमारा आधुनिक काल का जो बिलावल थाट है, हमें सेम वैसा देखने को मिलता है। षडज ग्राम जो है उसकी स्थापना जो है वो वीणा के नवतंत्री वीणा पर उसकी स्थापना की गई। तो अब हम इसे समझते हैं कि षडज ग्राम कैसा है। तो सबसे पहले सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी, जिसका अगर हम श्रुतियों में अंतर देखें तो हमें 4 3 2 4 4 3 2, और अगर हम इनको संख्या के हिसाब से देखें तो ये 4 7 9 13 17 20 और 22, ये उनकी श्रुतियों के हिसाब से स्थापना देखी जाती है। ये हो गया हमारा षडज ग्राम। अब अगर हम देखें तो मध्यम ग्राम को समझने के लिए हम
अब दूसरा है हमारा मध्यम ग्राम। मध्यम ग्राम। मध्यम ग्राम की स्थापना किस प्रकार होगी? तो मध्यम ग्राम की स्थापना, जैसे हमने सा रे गा मा पा धा नी सा, ये हमारा षडज ग्राम हो गया जो आधुनिक काल का बिलावल थाट है। अब हम मध्यम की जगह अगर षडज रख देंगे तो ये हमारा मध्यम ग्राम बन जाएगा। कैसे, हम देखते हैं कि मध्यम की जगह अगर हम षडज रख देंगे तो हमारा बन जाएगा मा पा धा नी सा रे गा, और श्रुति व्यवस्था हो जाएगी 4 3 2 4 3 4 2। इस प्रकार हमारा मध्यम ग्राम जो है वो बना। अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्राचीन काल में जो श्रुति अंतराल था, जैसे कि चतुश्रुतिक स्वर जो थे उनको हम प्रमाण, उपमहती, महती तथा प्रमाण इस व्यवस्था में स्थापित करते थे। अब त्रिश्रुतिक जो स्वर थे, त्रिश्रुतिक जो स्वर थे उन्हें हम उपमहती, महती तथा प्रमाण इस तरह स्थापित करते थे। और जो हमारे द्विश्रुतिक स्वर थे उन्हें हम ग्राम में महती व प्रमाण इस प्रकार से स्थापित करते थे। तो आज हमने देखा कि जो ग्राम है वो किसे कहते हैं? ग्राम स्वरों के समूह को कहते हैं। ग्राम मुख्य रूप से 3 प्रकार के माने जाते हैं। 3 प्रकार के माने जाते हैं: षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। गंधार ग्राम है जो प्राचीन काल से ही प्रचलन में नहीं रहा, और षडज ग्राम और सिर्फ मध्यम ग्राम रहा। षडज ग्राम में 4 3 2 4 4 3 2 श्रुति व्यवस्था रही। और मध्यम ग्राम की स्थापना कैसे हुई? हमने मध्यम की जगह षडज की स्थापना कर मध्यम ग्राम की स्थापना की। और जो श्रुति स्वर व्यवस्था है उसमें भी बदलाव आया। यहाँ पे 4 3 2 4 4 3 2 हो गया, और जो मध्यम ग्राम है उसमें 4 3 2 4 3 4 2 हो गया। अब जो चतुश्रुतिक स्वर थे, जो हमारे ग्राम में जो चतुश्रुतिक स्वर थे उन्हें प्रमाण, उपमहती, महती और प्रमाण इस प्रकार से जाना जाता था। त्रिश्रुतिक स्वर को हम उपमहती, महती और प्रमाण इस प्रकार जानते थे। द्विश्रुतिक स्वर को हम महती और प्रमाण इस नाम से जानते थे। आज के लेसन में इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे मूर्छना। धन्यवाद।